वेलकम टू लेक्चर नंबर 8 ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, जिसके बेस पे हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक का। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है। तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की हमें स्टेटमेंट दी हुई यहाँ पे, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a comma b, f of x is differentiable on open interval a comma b, then there exists a real number c belonging to open interval a comma b such that f dash of c equals to f of b minus f of a divided by b minus a। तो लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को हम लोग शॉर्ट में एलएमवीटी भी बोलते हैं। सो एलएमवीटी का हमें स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास में कोई एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है, मतलब उसका आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। डिफरेंशिएबल है, यानी कि हर एक पॉइंट पे यूनिक आपको टेंजेंट मिलेगा। देन ए और बी के बीच में, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी के बीच में कोई एक पॉइंट सी तो ऐसा होगा जहां पे जो टेंजेंट होगा एफ डैश सी का मतलब क्या, सी पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप किसके इक्वल में होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल में होगा। क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ा है एफ डैश का मतलब होता है स्लोप, किसका स्लोप, टेंजेंट का, स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन यहाँ पे हमें पॉइंट दिया हुआ है सी, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी किसके इक्वल में होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए के इक्वल में होगा। अब इसको ज्योमेट्रिकली हम लोग समझते हैं। तो सपोज करेंगे एक्स वाई प्लेन में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और यहाँ पे हमें एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस फंक्शन पे हमने दो पॉइंट सपोज करिए ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया a और इधर एक पॉइंट ले लिया b। a पॉइंट के करस्पॉन्डिंग में y कोऑर्डिनेट हमारे पास में है, y कोऑर्डिनेट हमने ले लिया एफ ऑफ a, और b पॉइंट के करस्पॉन्डिंग में हमारे पास में y कोऑर्डिनेट है एफ ऑफ b। सो सपोज कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास में पॉइंट ए है और यहाँ पे हमारे पास में पॉइंट बी है, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया तो हमें एक कॉर्ड मिल गया ए बी। सो ए पॉइंट हमारे पास में क्या है, ए हो गया हमारे पास में, एक्स कोऑर्डिनेट है ए और वाई कोऑर्डिनेट है एफ ऑफ ए। सिमिलरली बी कोऑर्डिनेट अपने पास में बी और बी का वाई कोऑर्डिनेट अपने करस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट है एफ ऑफ बी। सो इस कॉर्ड का स्लोप अपने पास में क्या हो जाएगा, कॉर्ड का स्लोप अपने पास हो जाएगा स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी इक्वल्स टू, बाय यूजिंग फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे हमारे पास में a कॉमा एफ ऑफ ए हो गया x1 y1 और b कॉमा एफ ऑफ बी हमारे पास में हो गया x2 y2। तो फॉर्मूला क्या है स्लोप का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई x2 माइनस x1 यानी कि b माइनस ए। तो जो ये हमारे पास में कॉर्ड ए बी मिला, इसका स्लोप कितना हो गया, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। अब लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है कि ए और बी के बीच में कोई तो एक पॉइंट सी ऐसा होगा, इस पॉइंट सी से जो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जो येलो कलर में आपको दिख रहा है, जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस टेंजेंट का स्लोप किसके इक्वल में होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल में होगा। बट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए किसका स्लोप अभी हमने बताया, कॉर्ड ए बी का स्लोप बताया। और हमें पता है कि अगर दो लाइन का स्लोप इक्वल है तो दोनों लाइन क्या होती है, पैरेलल होती हैं। यानी ज्योमेट्रिकली जो आपका टेंजेंट टी, जो टेंजेंट टी है जो पॉइंट सी से पास हो रहा है, वो कॉर्ड ए बी के क्या होगा, पैरेलल में होगा। ये एलएमवीटी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। फंक्शन हमारे पास में कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, ठीक, इसका हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ए पॉइंट ले लिया हमने ए कॉमा एफ ऑफ ए, बी पॉइंट ले लिया बी कॉमा एफ ऑफ बी, दोनों को ज्वाइन किया तो हमें एक कॉर्ड मिला, इस कॉर्ड का हमने स्लोप निकाल लिया एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब पॉइंट ए और बी के बीच में कोई एक पॉइंट सी एग्जिस्ट होगा सच दैट इस सी से जो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे टी, वो टेंजेंट का स्लोप किसके इक्वल में होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल में होगा, जो कि हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है। बट ये ऑलरेडी स्लोप किसके इक्वल में है, कॉर्ड ए बी के स्लोप के इक्वल में। इसका मतलब कॉर्ड का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप इक्वल आ रहा है, मतलब दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। ये हो गया आपके पास में एलएमवीटी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर है, और ये हमें बोला हुआ है वेरीफाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। तो पहला सवाल हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स, और इंटरवल हमें दिया हुआ है एक्स बिलोंगिंग टू 1 कॉमा ई। ये हमें इंटरवल दिया हुआ है। तो हमें क्या क्या चीजें यहाँ पे बतानी पड़ती है, यहाँ पे हमें बताना पड़ता है फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। सो देखिए आपके पास में जो फंक्शन है log x, सिंस log x इज अ लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है,
इज डायरेक्टली मैं लिखता हूं इज कंटिन्यूअस, किधर कंटिन्यूअस है, ऑन 1 कॉमा ई, क्योंकि 1 पॉजिटिव ई पॉजिटिव है, और लॉग जो है वो कंटिन्यूअस किधर होगा, पॉजिटिव रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होता है, ठीक। एंड डिफरेंशिएबल भी होगा, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1 कॉमा ई पे, ठीक। सिर्फ log x का डेरिवेटिव देखिए 1/x होगा, ये कहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा, जब अपन x की वैल्यू जीरो लेंगे, बट यहाँ हमारे डोमेन में जीरो है ही नहीं, 1 कॉमा ई है, 1 से लेकर के e का वैल्यू होता है 2.718, ठीक है, वहां तक दिया हुआ है, इसका मतलब है हर जगह पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, एंड डिफरेंशिएबल ऑन 1 कॉमा ई। तो पहला पॉइंट हमारे पास में हो गया, देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 1 कॉमा ई। सेकेंड पॉइंट हो गया, f of x is differentiable on open interval 1 comma e, therefore दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, therefore all the conditions of LMVT Lagrange's mean value theorem, शॉर्ट में हम लोग LMVT लिखेंगे, are satisfied। अगर satisfy हुई, therefore by statement there exists a point C belonging to open interval 1 comma e such that f dash of c इक्वल्स हो जाएगा f of b माइनस f of a, देख लीजिए एक बार, f of b माइनस f of a डिवाइड बाई b माइनस a, बट यहाँ b की जगह पे क्या दिया हुआ है, हमें e दिया हुआ है, सो f of e हो जाएगा, माइनस f of a की जगह पे 1 दिया हुआ है, डिवाइड बाई e माइनस 1। इसको हम लोग बोल के रखते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए अब हमें फाइंड f डैश c फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो f of x हमें दिया हुआ है log of x, तो f डैश ऑफ c हमारे पास में क्या हो जाएगा, सॉरी f डैश ऑफ x हमारे पास में क्या हो जाएगा, 1/x। हम पुट अप कर देंगे यहाँ पे x की जगह पे c, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1/c। और चीजें जो है जो चाहिए हमें इक्वेशन 1 में सब कैलकुलेट करके रख लेते हैं। चाहिए हमें f ऑफ e, तो हमने इधर x के जगह पे क्या पुट अप कर दिया, e, राइट साइड में हमारे पास में हो गया log e, बट log e होता है 1। फिर हमें चाहिए f ऑफ 1, तो राइट साइड में भी हमने पुट अप कर दिया log 1, और log 1 होता है 0। Therefore फ्रॉम इक्वेशन वन से हमें क्या क्या मिल रहा है, देखिए f डैश ऑफ c हमने कैलकुलेट किया 1/c इज इक्वल टू, राइट साइड में f ऑफ e हमने कैलकुलेट किया 1 माइनस f ऑफ 1 हमने कैलकुलेट किया 0 डिवाइड बाई e माइनस 1, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, e माइनस 1 लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, e माइनस 1 रहेगा, c को राइट में मल्टीप्लाई करेंगे, c हो जाएगा। तो c की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ रही है, e माइनस 1, e की वैल्यू हमारे पास कितना होती है 2.718 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है -1, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा 1.718, जो कि 1 कॉमा ई के बीच में बिलोंग करता है। क्लियर, तो हेंस LMVT Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, इस तरीके से सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके पास में दिया हुआ है, f of x equals to x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 ऑन इंटरवल हमें दिया हुआ है x बिलोंगिंग टू 0,4, यानी a दिया हुआ है 0 और b दिया हुआ है हमें 4। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते, मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते। x माइनस 2 x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 3x माइनस 5x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा 6। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 6x बनेगा। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6, इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास हो जाएगा x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मिलकर के हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x हो जाएगा हमारे पास में 11x माइनस का 6। ये फाइनली मिला आपको f ऑफ x। तो ये देखिए पॉलिनोमियल है, तो क्या रहेगा, ये कंटिन्यूअस भी रहेगा, ये डिफरेंशिएबल भी रहेगा, किधर 0,4 पे। तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्लियरली f ऑफ x इज कंटिन्यूअस किधर ऑन 0,4। क्यों कंटिन्यूअस, क्योंकि ये क्या है पॉलिनोमियल, एज इट इज सिंस इट इज पॉलिनोमियल, ऐसा रीजन देना है तो आप दे सकते हैं। सेकंड, f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0,4, डिफरेंशिएबल भी होगा। Therefore, all the conditions of Rolle's theorem are satisfied. There exists a point C belonging to open interval 0,4 such that क्या होगा हमारे पास में f डैश ऑफ c इक्वल्स हो जाएगा f ऑफ b
बट बी की जगह पे क्या है 4 माइनस एफ ऑफ ए, और ए की जगह पे 0 डिवाइड बाई बी माइनस ए, यानी 4 माइनस 0। इसको हम लोग बोल के रखेंगे 1। अब हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे एफ डैश ऑफ सी। तो ऑलरेडी हमने एफ ऑफ एक्स निकाला, सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, हमने कैलकुलेट किया एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 6। तो इसका डेरिवेटिव हम लोग फाइंड आउट करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 6, एक्स का डेरिवेटिव 2x प्लस 11x का डेरिवेटिव 1 माइनस का 6। सो दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा हमारे पास में 12x प्लस का 11 इंटू 1 हो गया अपने पास में 11। वैल्यू पुट अप कर देते हैं, देयरफॉर एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू 3c स्क्वायर माइनस का 12c प्लस 11। इसको हम बोल के रखते हैं 2, या फिर एज इट इज छोड़ दिए 2 बोल देते हैं। फिर क्या चाहिए, एफ ऑफ 4 चाहिए। सो एफ ऑफ 4 इक्वल्स टू, देखिए एक्स क्यूब मतलब, अच्छा 4 कैलकुलेट करने के लिए इसमें पुट अप कर दिए क्योंकि आसानी के साथ कैलकुलेट होगा। 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3 इंटू 4 माइनस 2 2 हो गया, और 4 माइनस 3 1 हो गया। 3 2 जा कितना हो जाएगा अपने पास में 6। यहाँ करेंगे तो बहुत ज्यादा अपने को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और एफ ऑफ 1 अपने पास में कितना, सॉरी एफ ऑफ 0 कितना हो जाएगा अपने पास में, यहाँ पे 0 माइनस 1, 0 माइनस 2, 0 माइनस 3। सो दिस इज इक्वल टू 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 2 माइनस 2, 0 माइनस 3 माइनस 3। मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई करेंगे अगेन माइनस 1 से तो माइनस 6 हो जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम 1 से अपने पास क्या क्या मिल रहा है, एफ डैश ऑफ सी मिला हमें 3c स्क्वायर माइनस का 12c प्लस का 11 राइट साइड में। एफ ऑफ 4 हमने कैलकुलेट किया 6 माइनस एफ ऑफ 0 कैलकुलेट किया माइनस 6 डिवाइड बाई 4 माइनस 0 कितना हो जाएगा, देखिए 4 माइनस 0 कितना हो जाएगा 4, तो 6, ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गया प्लस, तो 6 प्लस 6 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू 12 बाई 4। तो 12 बाई 4 का मतलब कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। सो 3c स्क्वायर माइनस का 12c प्लस का 11, ये 3 जो है वो लेफ्ट में आकर के माइनस 3 हो जाएगा, राइट साइड में बचेगा 0। तो 3c स्क्वायर माइनस का 12c 11 माइनस 3 अपने पास में हो जाएगा 8 इक्वल्स टू 0। तो अब हम लोग कर लेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व और हमें मिल जाएगा c का वैल्यू। तो यहाँ पे 3 इंटू 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, ऐसा दो नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन 24 और एडिशन 12 आना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, इसके लिए हम लोग इसको फॉर्मूला मेथड से करेंगे। तो फॉर्मूला मेथड के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या, माइनस बी के जगह पे क्या है -12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, मतलब -12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 माइनस 4ac a इंटू सी, तो 4 इंटू 3 इंटू 8 डिवाइड बाई 2 इंटू ए का मतलब 3 हो जाएगा। सो माइनस माइनस प्लस 12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 144, और यहाँ पे 4 3 जा अपने पास में हो जाएगा 12, 12 8 जा हो जाएगा 96 डिवाइड बाई 2 3 जा हो गया आपके पास में 6, 12 एज इट इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 144 माइनस 96 करेंगे तो 14 माइनस 6 अपने पास में हो जाएगा 8, यहाँ बचेगा 13, 13 माइनस 9 हो जाएगा 4, तो ये हो गया अपने पास में 48 डिवाइड बाई 6। तो 48 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे ऐसे दो नंबर में जिसमें से एक का स्क्वायर रूट हमें बराबर मिलता हो, कंप्लीट स्क्वायर रूट हो। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 इंटू 3 है ना, 16 का स्क्वायर रूट पूरा पूरा मिलता है, डिनोमिनेटर में 6। तो इसको अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ, देखिए तो c इज इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा, c इक्वल्स टू 12 प्लस माइनस क्या था 16 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6। सो दिस इज इक्वल टू 6, डिनोमिनेटर को मैं सेपरेट कर देता हूँ तो हो जाएगा 12/6 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4√3 डिवाइड बाई हो जाएगा 6। तो इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो गया 2 प्लस माइनस यहाँ पे 2 3 जा 2 2 जा हो गया, तो 2√3 डिवाइड बाई 3। और आप चेक करके लेंगे ये दोनों वैल्यू ओपन इंटरवल 0,4 से बिलोंग करती। तो यहाँ पे सी की दो वैल्यू मिली, हेंस LMVT is verified. Hence LMVT is verified for the given function. For the given function. और यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड वन। अभी मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 5th वन। नंबर 5th आपको दिया हुआ है f of x इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3, और हमें इंटरवल दिया हुआ है x बिलोंगिंग टू 4,5।
सो देखिए फर्स्ट पॉइंट आपके पास में क्लियरली x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस वन पॉलिनोमियल है अपॉन एक्स माइनस थ्री भी पॉलिनोमियल है, और दो पॉलिनोमियल का डिवीजन, ठीक है, रेशनल बोलते हैं उसको, वो भी कौन सा, वो भी क्या होता है, वो भी कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो x माइनस वन एक्स माइनस थ्री आर पॉलिनोमियल, देयरफॉर दे आर कंटिन्यूअस। तो क्लियरली f ऑफ x इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 4,5। सेकेंड पॉइंट, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, हर एक पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल होगा। देखिए एक पॉइंट है जहां पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कौन से पॉइंट पे, 3 पे, जहां पे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे कंटिन्यूअस भी नहीं होगा 3 पे। लेकिन 3 पॉइंट हमारे डोमेन में दिया ही नहीं है, डोमेन तो हमारा 4 और 5 है ना, 4 और 5 के बीच में नंबर है, 3 है ही नहीं, तो हमें टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ पे वेल डिफाइंड है फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 4,5, therefore all the conditions of LMVT are satisfied, ठीक। therefore there exists a point C belonging to open interval 4,5 such that f dash of C equals to f of B minus f of A divided by B minus A, but B के जगह पे क्या है आपके पास में 5 माइनस A के जगह पे 4 डिवाइड बाई 5 माइनस 4 बोलेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1। अब फाइंड आउट करेंगे इस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री, सो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे लगेगा यू अपॉन वी का रूल, सो डिनोमिनेटर एक्स माइनस थ्री एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव है एक्स माइनस वन, मतलब एक्स का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0, माइनस अभी न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, मतलब x का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव 0, डिवाइड बाई x माइनस थ्री का होल स्क्वायर, x माइनस थ्री का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू x माइनस थ्री बचेगा माइनस, यहाँ पे आपके पास में x माइनस वन बचेगा, लेकिन बाहर माइनस की साइन है तो अंदर का साइन चेंज होकर के प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1 माइनस जीरो तो खत्म हो गया, 1 माइनस जीरो भी खत्म हो गया, और डिनोमिनेटर में अपने पास में है x माइनस थ्री का होल स्क्वायर। सो यहाँ से प्लस एक्स माइनस कैंसिल हो गया, माइनस थ्री प्लस वन कितना हो गया, माइनस टू, डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। ये हमारे पास में मिल गया एफ डैश ऑफ एक्स, बट हमें क्या चाहिए, एफ डैश ऑफ सी, देयरफॉर अपने पास में एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू हो गया माइनस टू अपॉन सी माइनस थ्री का होल स्क्वायर, जहाँ पे एक्स था वहां पे सी पुट अप कर दिया। और क्या चाहिए हमें, एफ ऑफ फाइव चाहिए, तो एफ ऑफ फाइव कैलकुलेट कर लेते हैं। सो देखिए एक्स के जगह पे 5 माइनस वन डिवाइड बाई 5 माइनस थ्री, 5 माइनस वन इज 4, 5 माइनस थ्री इज 2, सो 4 अपॉन 2 मतलब 2 हो गया। एफ ऑफ 4 चाहिए, सो 4 माइनस वन अपॉन 4 माइनस थ्री, सो 4 माइनस वन का मतलब 3 अपॉन 4 माइनस थ्री का मतलब 1, सो दिस इज इक्वल टू 3। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से एफ डैश ऑफ सी हमने क्या कैलकुलेट किया, माइनस टू अपॉन सी माइनस थ्री का होल स्क्वायर, राइट साइड में एफ ऑफ फाइव माइनस एफ ऑफ फोर था, यानी 2 माइनस थ्री डिवाइड बाई 5 माइनस फोर कितना हो जाएगा, 1 हो जाने वाला है। सो इधर बचा माइनस टू अपॉन सी माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस थ्री इज माइनस वन अपॉन वन, माइनस माइनस विल गेट कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो सी माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस टू, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो सी माइनस थ्री इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू, तो सी इज इक्वल टू आपके पास मिल जाएगा माइनस थ्री, राइट साइड में जाएगा 3 प्लस माइनस रूट टू। बट अब यहाँ पे दो वैल्यू मिल रही है, तो आपका जो x है वो सी है जो वो किधर से बिलोंग करना चाहिए, ओपन इंटरवल 4,5 से बिलोंग करना चाहिए। सो देखिए क्लियर, एकदम क्लियर है कि 3 में से हम कुछ भी माइनस करेंगे, 3 में से हम रूट टू माइनस करें तो वो जो है 3 से कम ही हो जाएगा, 3 में कुछ ऐड करेंगे तभी वो 4 या 4 और 5 के बीच में लाई करेगा। सो क्लियरली देयरफॉर क्लियरली सी इज इक्वल टू अपने पास में क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट टू किधर से बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल 4,5 से बिलोंग करेगा, और 3 माइनस रूट टू बिलोंग नहीं करेगा। अगर आपको और भी डाउट अगर ऐसा कुछ होता है, सो रूट टू का वैल्यू होता है 1.41, ठीक है, 414, 3 में से माइनस करके चेक कर लीजिए, सीधी बात 2 पॉइंट आएगा, और 2 पॉइंट इसके अंदर लाई करेगा क्या, 4 पाई के बीच में नहीं। फिर 3 प्लस रूट टू मतलब 3 प्लस 1.41 मतलब हो जाएगा 4.414, है ना, और ये 4 और 5 के बीच में लाई करेगा, हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 5th वन। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है, रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस टू लॉग एक्स एंड एक्स बिलोंगिंग टू 1, 2
show that the equation x log x 2 minus x is satisfied by at least one value of x in 1,2। मतलब आपको फिर से वही c फाइंड आउट करके दिखाना है, यहाँ पे बताना है ये जो x log x है इसके जगह पे c आता है। सो फिफ्थ एग्जांपल आपको दिया हुआ है f of x इक्वल्स टू x माइनस 2 इंटू लॉग ऑफ x, और x की वैल्यू हमारे बिलोंग करती है 1,2 से। तो सबसे पहला काम इसको हम लोग कर लेंगे डेरिवेट, f डैश ऑफ x इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पे लगेगा राइट साइड में u इंटू वी का रूल। सो x माइनस 2 एज इट इज रहेगा, log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x प्लस log x एज इट इज रहेगा इंटू x का डेरिवेटिव ब्रैकेट पार्ट का डेरिवेटिव होगा, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 2 का डेरिवेटिव हो गया 0। सो दिस इज इक्वल टू x माइनस 2/x प्लस log ऑफ x, क्योंकि 1 माइनस 0 तो 1 खत्म हो गया, ये अपने पास में हो गया f डैश ऑफ x। तो देखिए सिंस रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द गिवन फंक्शन, ये हमको दिया हुआ है, फॉर द गिवन फंक्शन ऑन द इंटरवल 1,2, on the interval 1,2, therefore there exists a point c belonging to open interval 1,2 such that f dash of c क्या हो जाएगा 0। बट ऑलरेडी अभी हमने f dash of x कैलकुलेट किया, therefore इस x के जगह पे अगर हम लोग c पुटअप करें तो हमारे पास में क्या मिलेगा, यहाँ पे राइट साइड में c माइनस 2/c प्लस लॉग ऑफ c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सो क्या करना है, c माइनस 2/c को एज इट इज रखना है, ये जो log c है इसको राइट साइड में लेके जाएंगे, माइनस का log c हो जाएगा, इस c को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो c माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस c इंटू लॉग ऑफ c। अब देखिए आपको प्रूव क्या करना था, पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये -2 + 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास में जो c था माइनस c हो जाएगा, राइट साइड में ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा c log c। अब यहाँ पे चेक करके लेंगे आप, आपको क्या प्रूव करना था, आपको प्रूव करना था x log x माइनस इज इक्वल टू 2 माइनस x, इस इक्वेशन को कोई तो एक वैल्यू जो 1,2 के बीच में होगी सेटिस्फाई करेगी। तो 1,2 के बीच में हमारे पास में वैल्यू क्या है c, जो कि इस इक्वेशन को x log x 2 माइनस x को सेटिस्फाई करे, देयरफॉर c बिलोंगिंग टू 1,2 satisfies the equation, कौन सा इक्वेशन या एक्सप्रेशन जो भी दिया हुआ है, x इंटू लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस x। बट अब ये चेक करके लीजिए भाई, देखिए बट ये c है ना, c की जगह पे x, c की जगह पे x, और इधर 2 माइनस c मतलब 2 माइनस x। तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 5th वन, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है, the function f of x equals to x into x plus 3 into e raised to minus x by 2 satisfies all the conditions of Rolle's theorem on -3,0, find the value of c such that f dash of c is equal to 0। इसमें भी आपको सब कुछ बता के दिया हुआ है, तो डायरेक्टली आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मैं डेरिवेटिव आपको कैलकुलेट करके दे देता हूँ। सो एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू ई रेस टू माइनस एक्स बाई 2। सो सबसे पहला काम हम लोग कर लेते हैं, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो गया इंटू ई की पावर में x ई रेस टू माइनस एक्स बाई 2 एज इट इज रखा। अब फाइंड आउट करते हैं इसका डेरिवेटिव। सो एफ डैश ऑफ x इक्वल्स टू राइट साइड में लगेगा u इंटू वी का रूल, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x हमने एज इट इज रखा, ई रेस टू माइनस एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस एक्स बाई 2 बाई चैन रूल डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, प्लस अब ई रेस टू माइनस एक्स बाई 2 एज इट इज रखा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x प्लस 3x का डेरिवेटिव क्या हो गया 3, क्योंकि x का डेरिवेटिव होता है 1। इन दोनों में से अगर आप चाहो तो कॉमन निकाल सकते हो, ई रेस टू माइनस एक्स बाई 2 हमने कॉमन निकाल लिया, ई रेस टू माइनस एक्स बाई 2 बचा क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और यहाँ पे x का डेरिवेटिव हो गया 1, तो बचा माइनस का 1/2 प्लस यहाँ पे हमारे पास बचा 2x प्लस 3। सो ई रेस टू माइनस का x बाई 2 एज इट इज, ये हो जाएगा हमारे पास में पूरा का पूरा टर्म माइनस, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह करना चाहे तो कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, और 2 को इधर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 2 2 जा 4x 2 3 जा 6 डिवाइड बाई हो गया होल डिवाइड बाई 2 ले लिया हमने, 2 को बाहर निकाल देंगे, ई रेस टू माइनस एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 2, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बच रहा है 6 माइनस एक्स स्क्वायर, 4x माइनस 3x कितना हो जाएगा प्लस का x। तो ये फाइनली हमें मिला f डैश ऑफ x। ठीक है, अब इसके बाद में इसको
इक्वल टू क्या बताना है, सी लेकर के इक्वल टू क्या बताना है, जीरो। सिंस एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर इस एक्स के जगह पे सी पुट अप कर दीजिए, ई रेस टू माइनस सी बाई टू डिवाइड बाई टू, और यहाँ पे 6 माइनस सी स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू हो गया जीरो। ये पूरा टर्म इधर जाके मल्टीप्लाई होकर के जीरो हो जाएगा और आपके पास बचेगा माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस प्लस सी माइनस सी हो जाएगा, और 6 जो था वो माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो। ऐसा दो नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन 6 और सब्ट्रैक्शन 1 आना चाहिए, तो 3 and 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और आपको मिल जाएगा आंसर। तो एक क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 का बता देता हूं, थर्ड वाला देख लीजिए। सो ये आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1, और x आपका बिलोंग करता है -11/7 से लेकर के 13/7। नाउ अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझेंगे, ये फंक्शन पॉलिनोमियल है तो ये कंटिन्यूअस भी रहेगा और डिफरेंशिएबल भी रहेगा, तो ये सब नहीं लिख रहा हूं मैं, आप लिख लीजिएगा। तो डायरेक्टली मैं लिखता हूं देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल -11/7 से लेकर के 13/7 तक का, सच दैट एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू हमारे पास में हो जाएगा एफ ऑफ बी, बी के जगह पे 13/7 माइनस एफ ऑफ ए के जगह पे माइनस का 11/7 डिवाइड बाई 13/7 माइनस माइनस 11/7। सारी वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं और इसको बना देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। तो एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 1, सो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास में 2x माइनस 3। हम लोग x के जगह पे पुटअप कर देंगे c, तो हमारे पास में हो जाएगा 2c माइनस 3। ना फाइंड आउट करेंगे f ऑफ 13/7, सो 13/7 के लिए हो जाएगा हमारे पास में 13/7 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ 13/7 माइनस का 1, सो दिस इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 डिवाइड बाई 7 का स्क्वायर 49 माइनस 13 3 हो जाएगा 39 डिवाइड बाई 7 माइनस 1। सबका डिनोमिनेटर हम लोग बना देते हैं सेम, मतलब ले लिया एलसीएम हमने 49, सो 49 को 49 से डिवाइड किया तो हमारे पास में आया 1 से मल्टीप्लाई किया 169 को तो 169 ही आने वाला है। फिर इस 7 से 49 को डिवाइड किया तो 7 हो गया, 7 को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 जा 63, 6 कैरी, 7 3 जा 21, 21 और 6 हो जाएगा हमारे पास में 27। और यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 1 को 49 से 1 से 49 को डिवाइड किया तो 49 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 49। सो दिस इज इक्वल टू 169, ये दोनों सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे 9 3 12 और 7 4 11 अगेन 12 2 1 3 322 डिवाइडेड बाई 49। सो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 12 माइनस 9 3, 11 माइनस 6 5 एंड यहाँ पे 2 माइनस 1 1, माइनस का 153 डिवाइड बाई 49। सेम इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे माइनस का 11/7, तो ये आप खुद से कैलकुलेट करिए, और ये कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास में आंसर आता है इसका 303 डिवाइड बाई 49। सो ये दोनों कैलकुलेट करने के बाद ला करके पुटअप कर देंगे 1 में, देयरफॉर फ्रॉम 1 से हमारे पास में हो जाएगा एफ डैश ऑफ सी, हमने क्या कैलकुलेट किया 2c माइनस 3 इक्वल्स टू एफ ऑफ 13 हमने कैलकुलेट किया माइनस का 153 अपॉन 49 माइनस का एफ ऑफ माइनस 11 कैलकुलेट किया 303 डिवाइड बाई 49, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखिए 13/7 माइनस माइनस प्लस 11/7। सो न्यूमरेटर में ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्टली एडिशन होगा -153 माइनस 303, सो हो जाएगा 336 505 314 माइनस का 456 डिवाइड बाई 49, और डिनोमिनेटर में भी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऐड कर देंगे 13 और 11 हो जाएगा 112 24/7, सो दिस इज इक्वल टू माइनस का 456 डिवाइडेड बाई 49, और ये 7/24 हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, तो 7 से इसको कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पे 24 ये 2 से कैंसिल होगा, और डायरेक्टली चेक करते हैं 12 से कैंसिल होगा क्या, 12 3 जा 36 बचेगा अपने पास में 9, 12 9 जा 12 8 जा 96, 12 से कैंसिल होगा,
12 टू हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास में 12 3 36, 36 45 माइनस 36 हो जाएगा 9, 96 हो गया, 96 हो गया और 12 8 होता है 96, ठीक है 38 फिर से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 1 2 9 19/7। तो हमारे पास में 2c माइनस 3 की वैल्यू आ रही है, देखिए माइनस का 19 डिवाइडेड बाई 7, -3 राइट साइड में जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो 2c इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 19/7 प्लस का 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे हम लोग, तो -19 + 7 3 21 डिवाइड बाई 7, सो 21 - 19 आपके पास में हो जाएगा 2/7, 2 से ये 2 कैंसल, तो c इज इक्वल टू हो गया 1/7 विच बिलोंग्स टू -11/7, 13/7 है ना। -11 और 13 के बीच में 1 आता है, सो 1/7 भी आएगा -11/7 और 13/7 के बीच में, हेंस LMVT इज वेरीफाइड। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 सब खत्म होता है, एक्सरसाइज 2.3 खत्म होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।